पहले हम इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेते हैं। स्टेप आप समझ लो कहाँ से इंस्टॉल करना है, और गाइडेंस मैं आपको दे देता हूँ कैसे हमें ऑन ऑफ करना है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, बिकॉज क्रैश ना हो जैसे। ओके, बिकॉज जितने भी सॉफ्टवेयर सब मैं आपको बताऊंगा वो सर्वर बेस्ड रहेंगे मैक्सिमम। ठीक है। ओके, सो न्यू टैब पे आप जाओ, पे सर्च लिख दो माई एसक्यूएल। ओके, फर्स्ट वेबसाइट ओपन करो। दिस इज एन ऑफिशियल वेबसाइट, और माई एसक्यूएल एक पेड टूल है, मैं आपको बताता हूँ, ये कम्प्लीटली पेड है। हम्म। बट फॉर द लर्निंग पर्पस, फॉर ट्रेनिंग पर्पस हमें एक कम्युनिटी वर्जन दिया जाता है टूल का, जिसमें हम मैक्स टू मैक्स इसकी सारी सर्विसेज यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी आपका बैच जो टर्न हो रहा है वो टर्न हो रहा है आपका एसक्यूएल पे। ये आपका अनदर डेटा सोर्स है। एक डेटा सोर्स आपने एक्सेल कर लिया, हम्म। जिसमें आप फॉर्मेट डेटा को फॉर्मेट करना जानते हो। बेसिकली आपको उसमें फॉर्मेट करके यूटिलाइज कहाँ करना है, आपको पावर बीआई या पाइथन के साथ में यूज करना है। ओके, ठीक बट है। अभी हमारे पास एक और डेटा सोर्स होता है जो मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और दूसरा चीज, जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मोर देन 10 lakhs डेटा पे हम लोग वर्कआउट करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली कंपनीज आर यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज। ओके, ठीक। डेटा बहुत ज्यादा स्टोरेज करना है तो आपको एक डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। ओके। तो एसक्यूएल इज द क्वेरी लैंग्वेज, और जो मैं आपको डाउनलोड करा रहा हूँ दैट वन इज माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल इज योर व्हाट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है जो मैं आपको डाउनलोड करवा रहा हूँ, इसको हम डेटाबेस भी बोलते हैं। ओके, ठीक। अब आपको क्लिक करना है डाउनलोड्स पे। अब थोड़ा सा स्क्रॉल अप करो उसको, थोड़ा और, बस। अभी देखो सबसे लास्ट ऑप्शन लिखा है माई एसक्यूएल कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके पास इतना सारा डेटा आ रहा है, ठीक है। आपको फर्स्ट कॉलम में सबसे लास्ट रो, माई एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज। अब आपके पास है ना यहाँ पे काफी सारे वर्जन आ रहे हैं। सो 2.1 वाला जो है स्टार्टिंग का, वो आप डाउनलोड कर लेना। बाय डिफॉल्ट ये आपका डेट सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेगा। जो सिस्टम इज मैक और जो भी होगा ना, उसके अकॉर्डिंग आपको फाइल डाउनलोडिंग के लिए दे देगा। ठीक है, फर्स्ट वाला। हाँ, ठीक है। क्लिक करो। आप दोनों में से कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हो, बट हम फर्स्ट वाला इसलिए कर रहे हैं, छोटा है और जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। आपको लॉग इन करना है, आप लॉग इन कर सकते हो फॉर द सब्सक्रिप्शन पर्पस। अगर लॉग इन नहीं करना चाहते तो लास्ट में देखो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, यस नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड, क्लिक कर दो उस पर। तो ये आपका डाउनलोड भी हो गया। ओके, 2.1 MB है, बट ये एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर अभी एक्सट्रैक्ट होकर अभी डाउनलोडिंग हुई नहीं है, अभी एक्चुअल डाउनलोडिंग होगी। ठीक है, अब डबल क्लिक करके ऑन कर दो। आपसे यस नो का ऑप्शन पूछेगा तो यस कर देना, मेरे को एक्चुअली स्क्रीन पे शो नहीं करेगा। ओके, सो आपके पास ये ऑप्शंस आ गए। तो वी हैव टोटल 4 कैटेगरी जिसमें हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहला है सिर्फ सर्वर सर्वर आपको चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बोला ये सर्वर बेस्ड टूल है। हम्म। ओके, अगर आपको सर्वर सर्वर चाहिए तो आप सर्वर सर्वर एक्सेस में ले सकते हो। अदरवाइज आपको सिर्फ क्लाइंट ओनली चाहिए। क्लाइंट ओनली मतलब विदाउट सर्वर आपका टूल काम करे, बट वो लोकली चलेगा आपके सिस्टम में। अच्छा। ठीक है, और सर्वर ओनली मतलब का मतलब हो गया कि आपका सर्वर एक रिमोट लोकेशन के बेसिस पे आपका डेटाबेस मैनेज होगा, बट उसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। पड़ेगी, बट ओके। क्लाइंट ओनली में आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिस्टम में ही चल रहा होगा। ओके, ठीक है। और दूसरा तीसरा ऑप्शन जो है फुल का, हम लोग जो प्रोसेस करते हैं हम फुल वाले के साथ में प्रोसेस करते हैं। ओके, फुल वाले के साथ में हम प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास है ना सारी चीजें हम लोग यूज करेंगे। हम लोग सर्वर भी यूज करेंगे, क्लाइंट साइड भी यूज करेंगे, शेल भी यूज करेंगे, सब कुछ रखेंगे। बट द प्रॉब्लम इज, मेन चीज क्या होता है, सर्वर में लोग समझते हैं कि हम लोग कोई सर्वर परचेस करने वाले हैं। वी आर नॉट परचेसिंग एनी सर्वर। और ये जो सर्वर रहेगा ना वो आपका लोकल होस्ट सर्वर रहेगा। लोकल होस्ट सर्वर वो होता है जो आपके सिस्टम में डिजाइन होता है। ओके। ओके, तो वो लोकल होस्ट सर्वर आपका बाय डिफॉल्ट डिजाइन होके आएगा, हम कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, ठीक है। फोर्थ वन इज द कस्टम ऑप्शन। क्लिक ऑन द कस्टम ऑप्शन। यस, तो इसमें यू कैन चूज योर डिपेंडिंग पार्ट्स।
जैसे अभी आपने देखा था एक बहुत सारी लिस्ट आ रही थी, हमारे को काफी सारी चीजें दे रहे थे कि हाँ ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, बिकॉज वी नीड टू कनेक्ट सम डेटाबेस और एपीआईज और डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शंस विद दी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो हमें कुछ सॉफ्टवेयर की हेल्प लगती है, ठीक है। तो हम लोग इसलिए हम लोग एज पर द रिक्वायरमेंट यूटिलाइज करते हैं। बट ठीक अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हमें रिक्वायर्ड है उसी के बेसिस पे हम काम करेंगे, तो हम सीधा फुल पे क्लिक कर देंगे। अभी हम उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, ठीक है। और इस पे आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम बोला आपको है ना, कोई किसी टाइप का है ना, आपको अपने माइंड में वो चीज नहीं रखनी कि वी आर लर्निंग माई ओनली, ओके। मैं बेसिकली आपको कंसंट्रेट कराऊंगा एसक्यूएल पे। एसक्यूएल ठीक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस पर्पस, क्योंकि एसक्यूएल जो होता है वो आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। तो हम्म, बेसिकली आपको जब भी डेटाबेस से इंटरैक्ट करना है, तो आपको है ना स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है तो बिना एसक्यूएल के आप किसी भी डेटाबेस में इंटरैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो काफी सारी होती हैं, हाँ सी हाँ प्लस प्लस, बट यहाँ पे डेटाबेस में आपके पास एक ही है, आपके पास क्या है, एसक्यूएल SQL अवेलेबल है, ठीक है। ठीक तो एसक्यूएल में आप चाहे आपके पास माई हो या कोई भी डेटाबेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसके साथ में यूटिलाइज कर सकते हो उसको, ठीक है ओके। ओके तो आपने फुल पे क्लिक कर दिया, ओपन करो, मिनिमाइज हो गया आई थिंक। हाँ, अब आप नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करने के बाद रुक जाना, बस रुक जाओ। अभी देखो ये सिस्टम आपका कॉन्फ़िगरेशन से दे रहा है कि आप इसको फाइल को कहाँ रख सकते हो, ठीक है। तो दो ऑप्शन आपके पास है, दो प्रोडक्ट आपको दिखा रहा है, आप ऊपर वाले पे क्लिक रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप नेक्स्ट कर दो, फिर है यू विल हैव अ वार्निंग टू सेलेक्ट द पाथ दैट यू वांट टू कंटिन्यू, यस कर दो उसको। वो बोल रहा है कि आपका पाथ जो आपका नीचे दिया हुआ है ना, हाँ उसी पे आप कंटिन्यू करना चाहते हो, या कोई नया पाथ आप मतलब आप लोकेशन चेंज करना चाहते हो तो लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। तो ओके ठीक है, हम इसी में इंस्टॉल करेंगे, यस करो। ओके, सो दीज आर द पार्ट्स जो आपको डाउनलोड करने होते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको नीचे से एग्जीक्यूट ऑन करना है, बस थोड़ा सा वेट करो, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग कर लेगा। कई बार क्या होता है ना, कुछ डाउनलोडिंग कैंसिल हो जाती है इंटरनेट इशू या किसी ग्लिच की वजह से, तो आपको उसमें टेंशन नहीं लेना, बैक करके फिर एग्जीक्यूट कर दो, सब दोबारा डाउनलोड ठीक है हो जाता है, ओके। ठीक है, सो देखो अभी आपका सारी चीजें डाउनलोड हो गई, कोई किसी भी टाइप का कोई ग्लिच नहीं आया। अब आपको सिंपली नेक्स्ट करना है, अब आपको इंस्टॉलेशन देनी है, एग्जीक्यूट कर दो उसको। इंस्टॉलेशन टाइम पीरियड और स्पीड जो है वो डिपेंड करती है आपके सिस्टम टू सिस्टम। ठीक है तो अब एक्सेल हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे कल से। अब एक्सेल में आपका जो मेन चीज बची है, कंसोलिडेट डेटा, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, बट उसके लिए हमें डेटा बनाना पड़ेगा, तो विल कवर अप इन दिस इन द प्रोजेक्ट, ओके। ठीक है वो ओके उसमें आप रेगुलरली यूज कर रहे होगे, कई जगह से हमें डेटा पिकअप करके, हम कंसोलिडेट का मतलब सिंपल सा है कि आपको एक सिंगल फाइल में डेटा कंसोलिडेट करना, मास्टर फाइल में। तो वो ठीक है बहुत इजी सा टास्क है, क्योंकि वो हमारा रेगुलर यूजेस में रहता है, ओके। ओके हमने पिवोट टेबल बनाना तो सीख ही लिया था, पिवोट पे हाँ काम करना भी सीख लिया था, ठीक है। रेंज फॉर्मेट, ग्रुपिंग वगैरह ये सारी चीजें हमने कवर अप कर ली थी। अब हम्म हम क्या करेंगे, हम डैशबोर्ड डिजाइनिंग और रिपोर्ट डिजाइनिंग का काम करेंगे जब हम प्रोजेक्ट प्रोसेस करे होंगे एक्सेल के अंदर। ठीक है तो उसमें आपको यूजेस में आएगा, बट आपको मैं बता दूं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाए थे ना, सम काउंट टिप वगैरह ये सब चीजें, हाँ आप हाँ उनको प्रैक्टिस में रखना। कई बार क्या होता है, कई बार प्रोजेक्ट्स के अंदर हम उसको प्रोसेस नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हमें मिल जाते हैं। जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो यू हम्म कैन अंडरस्टैंड, आई गिव यू अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कि देखो हम लोग इधर इतनी मेहनत करते थे, ये सब चीजें हम लोग बहुत आसानी से पीवोट से और इन सब चीजों से हम इजीली क्लिकिंग इवेंट पर क्लियर कर सकते हैं। हमें ज्यादा हॉच पॉच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ओके। ओके तो प्रोजेक्ट्स में
आपको एक्सप्लोरेशन एरिया बहुत ज्यादा मिलेगा कि यस ये आपके चैलेंजेस है और इन चैलेंजेस को हम इस तरीके से कवर अप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और हम बेसिकली एक्सेल पे रिपोर्ट और डैशबोर्ड डिजाइनिंग का काम देखेंगे और डेटा क्लीजनिंग का काम देखेंगे ठीक जो है। हमें हैंडल करना होता है। ओके। ओके, एंड सीक्वल में भी हम दो चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। द फर्स्ट वन इज योर डेटा क्लीजनिंग पार्ट, आप डेटा कैसे क्लीन करते हो, ठीक है। सेकेंड वन इज योर डेटा एक्सट्रैक्शन पे हम कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि क्वेरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेटाबेस का कनेक्शन आप एक्सेल से भी दे सकते हो और डेटाबेस का कनेक्शन आप पावर बीआई में भी दे सकते हो, पाइथन में भी दे सकते हो। बट आपको स्पेसिफिक डेटा फैच करना होता है तो यू नीड टू राइट अ क्वेरी। तो वो क्वेरी सेक्शन जो एसक्यूएल है वो आपको बहुत अच्छे लेवल पे सीखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है डेटाबेस में डेटा 1.5 2 3 करोड़ सब तक डेटा पड़ा हुआ है एंड यू वांट स्पेसिफिक एरिया डेटा, ठीक है। ठीक है। सेंट्रलाइज डेटा से अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेटा फैच करना है या कुछ भी करना है तो आपको क्वेरी लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, केसेस ओके। आपको बनाने पड़ेंगे। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे इसके अंदर पूरा कंप्लीट। ठीक है। ओके, एंड डेटा फॉर्मेटिंग इसके अंदर भी होता है। टॉपिक मैं आपको बता दूंगा जिन पर कॉन्सेंट्रेट करना है एज पर द इंटरव्यू पर्पस। तो ठीक। उन टॉपिक पे आपको बहुत ज्यादा मतलब काम मैं प्रैक्टिस मोड भी इसमें बहुत दूंगा, क्योंकि देखो एक्सेल में प्रैक्टिस मोड देने थोड़े से टफ हो जाते हैं, बट सीक्वल में आपको क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे इंटरव्यू ठीक है। वाले टास्क ओके। परफॉर्म करने के। हम्म। ओके, एक्सेल में बहुत इजी रहता है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं होते, बस आपका क्लिकिंग इवेंट वर्क ज्यादा रहता है इसके अंदर। बट सीक्वल में आपको सारा का सारा लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल वर्क करना है। ठीक है। ओके, तो आपको कंसंट्रेशन इस पर रखना है कि यस वो प्रोसेस कैसे हो रहा है। ओके, एंड द सेकंड वन इज सीक्वल के अंदर एक चीज पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना है, वो है थ्योरी। थ्योरी इन द सेंस अगर मैंने आपको बताया कि इसके पीछे बैकग्राउंड थ्योरी ये है, वो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी आपको अपने दिमाग में रखनी है कि ठीक। एग्जैक्टली ये चीज कैसे प्रोसेस हो रही है। तो ओके। सारा गेम इसका थ्योरी का सबसे ज्यादा है। ओके, ओके। क्लियर, ठीक है। ये अभी आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो रहा है, ये आपका लास्ट में सैंपल डेटा आपका इंस्टॉलेशन हो गया। अब नेक्स्ट करो, फिर नेक्स्ट करो, फिर नेक्स्ट करो। अच्छा एक और अब हाँ इसको नेक्स्ट करो। अब आप पासवर्ड डालोगे रूट स्मॉल लेटर में ROOT, यही पासवर्ड डालना। बिकॉज क्या है ना, जैसे अगर आपको ध्यान भी नहीं है ना तो हम उसके साथ में प्रोसेस कर लेंगे, मेरा भी यही है सेम, ठीक है। ठीक है। चेक पर क्लिक करो। क्या मैं MySQL ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था क्या? पता नहीं, मेरे नेक्स्ट ख्याल करो, से तो नहीं था। नेक्स्ट करो, एग्जीक्यूट करो। अच्छा एक और अपडेट देना चाहूंगा, इस वाले वीक है ना एक्चुअली मेरी सुबह मॉर्निंग में कुछ मीटिंग्स फंस रही हैं, ठीक है। हम्म। तो ऑल्टरनेट सेशन रखूंगा मैं, ठीक है। ठीक है। इस वीक में 3 सेशन करेंगे सीक्वल के ऊपर, तो ऑल्टरनेट रहेंगे वो। ठीक ओके, है। इसको फिनिश करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट, यस फिनिश 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 करो, फिर नेक्स्ट करो। अब इसमें ना जो पासवर्ड आपने वहां डाला था ना वही सेम पासवर्ड डाल के चेक पर क्लिक करना। ये होता है सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं अपन, ठीक है। अभी देखो ऊपर ग्रीन बार आ गया पूरा कंप्लीट। हाँ। ये लोकल और सर्वर जो रहता है ना वो कनेक्शन हम बिल्ड कर रहे हैं। अगर ओके। सर्वर कनेक्शन अगर आपका बिल्ड नहीं है तो आप इसके अंदर कोई भी काम नहीं कर सकते, अच्छा। ठीक है। एंड द सर्वर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर ऑन करना बताऊंगा, सॉफ्टवेयर आप ऑन कर लेना, देन उसके बाद मैं आपको सॉफ्टवेयर क्लोज करना बताऊंगा। हालांकि प्रॉब्लम नहीं होती बट कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, और इस सॉफ्टवेयर को डिलीट करना हंसी के लिए, मतलब इट्स नॉट काइंड ऑफ थिंग कि अनइंस्टॉल किया और सॉफ्टवेयर डिलीट हो गया, ठीक है। हमें इसमें प्रॉपरली प्रोसेस करके हर एक जगह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन हटानी पड़ती है। तो ओके। बहुत जगह से आपको ढूंढ के इसको डिलीट करना पड़ता है, तब जाके आप उसको री इंस्टॉल कर सकते हो। दोबारा इंस्टॉलेशन आसान नहीं है इसका, ठीक है। ओके। नेक्स्ट करो, इसको एग्जीक्यूट करो।
फिनिश करो, नेक्स्ट। ओके, अब ये आप इसको फिनिश करोगे ना तो आपको 2 विंडोज ओपन होंगी, आप फिनिश करो उसको। ठीक है, ये जो ओपन हो रहा है ये होता है आपका MySQL शेल। ठीक है, और ये जो अभी आपका, इसको रहने देना, पीछे वाला क्लोज कर दो, जो ब्लैक विंडो वाला है ना उसको क्लोज कर दो। वो शेल है, उस पर आपको काम नहीं करना, हमें जो काम करना है वो इस पे काम करना है। किस पे? वर्क बेंच। बेंच, ठीक है। तो वर्क बेंच बेसिकली क्या है ना, ये GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर है आपका। ठीक है, GUI बेस्ड मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपको इसमें ग्राफिक्स वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत आसानी से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ओके। ओके, अब माय कनेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे। माय कनेक्शंस मतलब आप जितने भी कनेक्शन बनाओगे, एग्जैक्टली क्या होता है ना कि हम जैसे कोई मैंने एक और कंपनी के लिए काम किया, सपोज मैंने काम किया मोटोरोला के लिए, और एक मेरा काम चल रहा है लेनोवो के लिए, या एक काम चल रहा है मेरा गूगल के लिए। ओके, 3 कंपनीज हो गई, तो हाँ। तीनों के डेटाबेस मेरे को अलग अलग बनाने, तीनों के कनेक्शंस में अलग अलग मेंटेन कर सकता हूँ इंडिविजुअल ओके। बेसिस पे। ठीक है, तो कनेक्शन बनाना मैं आपको बता दूंगा। अभी आपके पास कनेक्शन आएगा यही वाला, ये होता है सर्वर कनेक्शन। तो आप उस पर क्लिक करो, नीचे वाले पे पासवर्ड पूछेगा, सेव एज अ वॉल्ट मत करना, आप सीधा पासवर्ड डालो और ओके कर दो। अब देखो ये लोड हो गया पूरा कंप्लीट। सो इसमें है ना, विंडो में आपको बता दूंगा सारी चीजें कि कौन कौन सी विंडो क्या क्या होती है, अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे, अब जैसे ये सर्वर कनेक्शन आपका बिल्ट हुआ है, ठीक है, ये कनेक्शन में चल रहे हो आप, सर्वर कनेक्टेड है। सर्वर को कभी भी है ना डायरेक्टली क्लोज मत करना। ठीक है, जब तक आपका हैंड्स ऑन ना हो जाए तब तक आप ऐसा मत करना, यहाँ से। क्योंकि हाँ, सीधा डायरेक्ट क्लोज करोगे ना तो ये क्रैश हो जाते हैं। अच्छा। ओके, तो क्रैश अगर हो गया और किसी टाइप का अगर कोई फाइल क्लोज होने में दिक्कत दे गई या ग्लिच आ गया, तो आपको पूरा सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल, या तो सर्वर अनइंस्टॉल करके सर्वर इंस्टॉल कर लो, उससे काम बन जाए। अगर उससे काम नहीं बना तो पूरा सॉफ्टवेयर हर जगह से इसका एक्सेस हटा के फिर आपको री इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। ओके, अच्छा। ओके। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली 10 में से 2 लोगों के साथ में आ ही जाती है कभी ना कभी। अच्छा। ओके, तो आप वैसे डायरेक्टली क्लोज कर सकते हो, नो इशू। अगर प्रॉब्लम आएगी तो विल लुक इनटू दिस, बट उसमें ना एक पूरा सेशन चला जाता है। ओके, सो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसको प्रॉपरली शट डाउन करो। प्रॉपरली शट डाउन करने का ऑप्शन क्या होता है कि आप फाइल पे जाओ, ऊपर आपके पास होम बटन के पास में फाइल है, हाँ, उसमें देखो लिखा है क्लोज कनेक्शन टैब, उस पर क्लिक करो। उस पर क्लिक करोगे, अब देखो अब हो गया आपका सर्वर पूरे तरीके से डिस्कनेक्टेड। अब हाँ। आपका सर्वर ऑन नहीं है, अब आप वर्क बेंच क्लोज कर सकते हो, कर दो वर्क बेंच क्लोज। क्रॉस कर दूं? हाँ, दिस इज अ प्रोसेस कि आप उसको कैसे डिलीट कर सकते हो, मतलब कैसे आप क्लोज कर सकते हो हाँ, हाँ। वर्क बेंच को। ठीक है, ओके। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस होती है जो प्रॉपरली हमें एक्चुअली फॉलो करनी चाहिए। ओके, ओके। बट हम लोग क्या करते हैं, हम डायरेक्टली क्लोज भी कर देते हैं, कोई इशू नहीं होता। ओके, मैंने बोला ना 100 में से 2 लोगों को प्रॉब्लम आती है, बाकी 8 लोगों को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, अब है ना नीचे जो सर्च बार है, आप इसको कैसे ढूंढ के प्रोसेस करोगे, नीचे जो सर्च बार है ना उस पे लिखो वर्क बेंच। अब आपको हमेशा इसी पे काम करना है, किस पे? वर्क वर्क बेंच। बेंच पे। अब लॉग इन करो, अब मैं आपको सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा टूर दे देता हूँ। अब देखो, सबसे पहले आप जाओ राइट हैंड साइड कॉर्नर में, आपको ब्लू ब्लू कलर के 3 फॉर्मेट दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये होते हैं सॉफ्टवेयर लेआउट। आप जिस पे आपका कर्सर है उसको क्लिक करो, जब ये ग्रे हो गया तो देखो नीचे से एक ऑप्शन गायब हो गया, हाँ। क्लिक करो उसको वापस, देखो ये आ गया एसक्यूएल एडिशन। हमें इसकी जरूरत नहीं होती, हम इसको क्लिक करके हटा देते हैं, ग्रे कर दो इसको। ठीक है, अब आप देखो सब उसके बगल वाला ऑप्शन बीच में जो है, अब ये बॉटम में है, आप इसको क्लिक करो। अब देखो नीचे जो आया है वो आउटपुट स्क्रीन होती है। ठीक है, आउटपुट स्क्रीन जो एक्शन आउटपुट लिखा हुआ है ना, ये क्या होता है,
इसमें अगर आप सिंगल क्वेरी भी रन करते हो, ठीक है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीक्वल के अंदर। सबसे बड़ा रोल इसी का है। आपने कोई भी क्वेरी लिखी, अब सपोज वो क्वेरी आपकी गलत हो गई या कुछ प्रॉब्लम आया उसमें, एरर आएगी, तो वो एरर आपको कहाँ शो करेगी? नीचे वाले एक्शन में। तो एक्शन आउटपुट आपका हिस्टोरिकल लॉग वैल्यू, लॉग डेटा भी रखता है, डेटा लॉग मेंटेन करता है। ओके मतलब अगर आपने पुराना कुछ काम किया होगा कई हाँ साल पहले भी, तो वो भी आपको दिखा देगा कि आपने कौन कौन सी क्वेरीज रन करी थी। ठीक है, अब जो एक्शन आउटपुट लिखा है ना, उसके पास में एक एरो है छोटा सा, देखो, हिस्ट्री आउटपुट पे क्लिक करो। देखो अभी आपने कुछ काम नहीं किया ना, तो इसलिए ब्लैंक आ रहा है। अगर आप आज काम कर रहे हो, आप 4 साल बाद भी इस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे ना, तो ये आपको 4 साल बाद पहले का डेटा भी दिखा देगा कि आपने ओके पहले कभी कुछ काम किया था। अब इसको वापस एक्शन आउटपुट पे कर दो, और ये नैनो सेकंड तक का डेटा हैंडल करके रखता है। मतलब अगर आपने 10:32 40 सेकंड पे आपने कुछ रन किया था, तो हाँ वो उसी पॉइंट, उसी नंबर, उसी डेट, उसी टाइम फॉर्मेट पर बताएगा कि आपने कितने बजे उसको एग्जीक्यूट किया है। ओके ओके, और यही यही तरीका होता है सीक्वल में, अगर कोई एरर आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, उसको आइडेंटिफाई करने का। अच्छा अब आपको बीच में एक दिखाई दे रहा है, एक्शन आउटपुट के ऊपर एक बहुत बड़ी व्हाइट विंडो सी दिखाई दे रही है। हाँ ये होता है आपका क्वेरी एडिटर। क्वेरी एडिटर का मतलब होता है, यहाँ पर आप सिक्वल क्वेरी लिखोगे। एक क्वेरी लिखो, जरा मैं बता रहा हूँ, क्लिक कर दो इस पर, लिखो यूज स्पेस वर्ल्ड, सेमीकोलन लगाओ और कंट्रोल एंटर दबा दो। ठीक है, देखो नीचे एक्शन आउटपुट में आया डेटा। हाँ आपने 10:33 पर 20 सेकंड पे एक क्वेरी चलाई। अब एंटर मारो ऊपर, एक साथ आप मल्टीपल क्वेरीज भी चला सकते हो, चाहे सिंगल सिंगल क्वेरीज भी चला सकते हो। मतलब आपको इस अलग अलग टैब पे जाने की जरूरत नहीं है, अच्छा सेम टैब पे आप काम कर सकते हो ऑलमोस्ट। ठीक है, अब लिखो सिलेक्ट एस्ट्रिक, स्टार का साइन, एस्ट्रिक, स्पेस दो, फ्रॉम, स्पेस देके सिटी, सेमीकोलन लगाओ और कंट्रोल एंटर दबा दो। देखो ये डेटा आ गया आपके पास। अब देखो डेटा जो मेरे पास आ रहा है नीचे, देखो एक्शन आउटपुट में, मैसेज में देखो साफ साफ लिखा हुआ है कितनी रोज उसने फैच करी है मेरी, 0 से 1000 तक, 0 से 1000 तक। 1000 रोज। ये लिमिट है एक्चुअली आपकी। अब है ना, जो सेमीकोलन लगा है ना, वो सेमीकोलन हटाओ, स्पेस देके लिखो लिमिट, स्पेस देके 5000, सेमीकोलन लगा के रन कर दो। अब देखो आउटपुट क्या आ रहा है, लिमिट 5000। अब कितनी रोज निकल के आई हैं आपके पास? एक्चुअली 4007। 4079। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एक्शन आउटपुट, जहां पर आपको एग्जैक्टली डेटा पता चलता है। अब मेरा पोर्शन क्यों था, मैंने इसको ऐसे क्यों करवाया, क्योंकि आप देखो ऊपर डेटा में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, वहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो। ठीक है, ओके, ये डेटा उठाया कहाँ से इसने, ये सिटी का डेटा? हाँ, वो एक्चुअली आपके उसमें सैंपल डेटाबेस ऑलरेडी अवेलेबल है। 1 मिनट रुकेगा। यस, तो आपके पास डेटाबेस ऑलरेडी अवेलेबल है। 2 डेटाबेसेस हमें मिलते हैं फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। अच्छा हम सिक्वल सीखने के लिए उसको यूटिलाइज करते हैं। ओके ओके, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, वो सारी चीजें कहाँ मिलेगी। इतना पार्ट समझ में आया आपको? हाँ ये रिजल्ट विंडो होती है। रिजल्ट विंडो आपको बंद करनी है, तो एक्शन आउटपुट जो है ना, उसके ऊपर देखो City 2 क्रॉस लिखा हुआ है, क्रॉस बना हुआ है ना। ये भी टैब फॉर्मेट में आपको मिल जाता है। आप उसको क्रॉस कर दो, आपका रिजल्ट विंडो, आउटपुट विंडो जो है वो बंद हो जाएगी। अच्छा। करो क्लोज, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमने लिमिट 5000 ली थी, बट यहाँ तो हमें 4079 ही हाँ, आया। क्योंकि आपके पास लिमिटेड ये इतना ही डेटा है, अच्छा ठीक है इससे ज्यादा डेटा नहीं है। ये मतलब ये फाइनल लिमिट पता चल जाएगी हमें कि हमारे पास एग्जैक्टली 4080 के अराउंड डेटा है। ठीक है। ठीक है,
अब ये दोनों पॉइंट समझ में आए, जिस पे आपने क्वेरी लिखी है दैट इज कॉल्ड एन क्वेरी एडिटर, और जिधर आपका वो आ रहा है आउटपुट रिजल्ट विंडो, तो आपकी ओपन होती है रैंडमली, और नीचे जो आपका एक्शन आउटपुट है वहां पर आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या डेटा आ रहा है। ठीक है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ, हाँ। आपको दो ऑप्शन मिल रहे होंगे, एक ऊपर नेविगेटर, जिस पे आपका कर्सर है वो नेविगेटर है, ऊपर देखो सबसे टॉप पे लिखा है। अब बिल्कुल बॉटम में आओ, एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे देखो क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। ये हमारा है ना बेसिकली क्या है ना, ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन बॉक्स होता है। इंफॉर्मेशन बॉक्स यानी कि आप कौन से सेशन में हो, नीचे आपको दो टैब मिल होंगे, ऑब्जेक्ट इन्फो और हाँ। सेशन। तो पहले सेशन पे क्लिक करो, तो ये आपको सेशन मिल रहा है कि भाई आप लोकल इंस्टेंस में हो, आपके होस्ट का नाम लोकल होस्ट है, पोर्ट नंबर जो है 3306 है, जैसे आईपी एड्रेस होता है ना वैसे पोर्ट नंबर्स होते हैं हमारे पास। ठीक अच्छा। है, आपका जो यूजर था वो रूट था, आप करेंटली जो यूजर यूज कर रहे हो वो रूट @लोकल होस्ट यूज कर रहे हो। ठीक है, आपका सर्वर कौन सा है, माइस्क्वेल कम्युनिटी सर्वर आप यूज कर रहे हो, उसको और स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आपको मिल जाएगा। तो आपका जो बेस का कनेक्टर जो चल रहा है वो C++9.0.2 चल रहा है। ठीक ओके, है। ये बेसिकली क्या होता है, जो सेशन आप रन कर रहे हो ना, उस हाँ। सेशन की इंफॉर्मेशन देता है। अब उसको वापस ऑब्जेक्ट इन्फो पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब ऊपर आओ नेविगेटर वाले पार्ट में, नेविगेटर में आप देखो ऊपर सबसे पहले सर्वर स्टेटस लिखा हुआ मैनेजमेंट के अंदर, उस पर क्लिक करो। जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो या जब भी आप ऑन करते हो तो आपको यहाँ से सर्वर स्टेटस मिल जाएगा। ठीक है, ठीक अगर है। आपको लग रहा है कि मेरे सर्वर पे मैं क्वेरी चला रहा हूँ, तो कई बार क्या होता है ना, आपने एक ही क्वेरी चलाई, ठीक है, और उसने रिजल्ट गलत दे दिया, और आपने दोबारा उसको चला दी, कई बार ये क्वेरी ओवरराइट नहीं कर पाते। अच्छा। ओके, तो हमें क्या करना होता है, हमें सर्वर रिफ्रेश करना होता है। हम्म। तो ऐसा कभी हो रहा हो, क्योंकि आप देखो सर्वर में आपको मैंने कोई चीज बताई, आपने समझ ली, अब मैं आपको कुछ का दूसरा पैटर्न बता रहा हूँ उसका, तो बाई चांस क्या होगा कि आपका माइंड कभी कभी उस चीज को ओवरराइड नहीं करता, हम्म। आपको पुराना वाला ही डेटा याद रहता है, हाँ। राइट? तो सेम योर सर्वर इज वर्किंग लाइक इन द सेम फॉर्मेट। कई ओके। बार वो पुराना वाली चीजों को रिकॉग्नाइज करके रख लेता है और नई वाली चीजों को वो प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो ठीक है। उस केस में हम क्या करते हैं, अपने माइंड के साथ उसको रिफ्रेशमेंट के लिए छोड़ते हैं, तो फिर हमारी चीजें फिर से फ्रेशली हम लोग उठाना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही आपको सर्वर को क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश कर देना होता है। ठीक ठीक है, है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको वर्कआउट कैसे करना है। ओके, उसमें देखो परफॉर्मेंस दिया हुआ है तीसरा, जैसे मैनेजमेंट लिखा है ना, मैनेजमेंट इंस्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस थर्ड हम्म। ऑप्शन है, उसमें डैशबोर्ड दिया हुआ है, तो वहां से आपको पूरा सर्वर का स्टेटस मिल जाएगा कि हाउ योर सर्वर इज वर्किंग। तो यहाँ पे आपका एफिशिएंसी अभी 97% है, जैसे जैसे काम करते जाओगे एफिशिएंसी थोड़ी लो होती चली जाती है, उसका कोई इश्यू नहीं होता। ठीक है। ठीक है, तो अगर ये सारा सिस्टम ग्रे में आ रहा है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि ये सर्वर नहीं है, कि इसके बाद सर्वर अवेलेबल नहीं है, अगर ये सब चीजें ग्रे में आ रही हैं तो। अच्छा। ओके। अभी आपको एक्टिव दिख रही हैं सारी चीजें, हम्म। वर्किंग में लाइंस वगैरह सब कुछ, है ना, तो ये आपका सर्वर अभी वर्किंग में है। तो ये होता है आपका सॉफ्टवेयर का एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, उसके नीचे लिखा है स्कीमा, बॉटम में देखो इंफॉर्मेशन बॉक्स के ऊपर इस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वहीं पर देखो स्कीमा लिखा हुआ है, हाँ। उस पर क्लिक करो। ये होते हैं आपके डेटाबेस। अब आप पूछ रहे थे ना वर्ल्ड वाले डेटा का, डेटा कैसे आया मेरे पास, हम्म। देखो यहाँ पे वर्ल्ड वाला डेटाबेस आपके पास अवेलेबल है। हाँ। तो वो स्कीमास क्या होता है, स्ट्रक्चर बोला जाता है, स्कीमा इज व्हाट, स्ट्रक्चर क्या है इस पर्टिकुलर पार्ट का। तो दिस इज योर वर्ल्ड डेटाबेस। ठीक है, अब वर्ल्ड पे एक सिंगल क्लिक करना, वर्ल्ड पे, हाँ। अब नीचे ऑब्जेक्ट इन्फो देखो, इसका क्या लिखा हुआ है, स्कीमा। वर्ल्ड। अब सिटी टेबल पे क्लिक करो, टेबल्स के अंदर सिटी पे, बस। अब नीचे देखो ऑब्जेक्ट इन्फो में क्या क्या आ रहा है आपके पास, आप इसको पकड़ के ऊपर भी खींच सकते हो, बीच में सेंटर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से और थोड़ा सा ऊपर लो, इसको पकड़ लो, बस आ गया, ये थोड़ा सा बस इतने ही ऊपर खींच लो। देखो अब आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे डिटेल मिल रही है कि भाई आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, क्या कॉलम क्या कौन कौन कॉलम्स से, है? तो ये आपको ये डिटेल मिल जाती है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं एग्जैक्टली क्या, डेटाबेस। ठीक जो है। भी आप अगर नया बनाओगे पुराना बनाओगे, सारे डेटाबेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे।
एरोस पे क्लिक करके आप इनको बंद भी कर सकते हो। मिनिमम बंद कर लो, इसको सब बंद कर दो। ठीक है, अभी ये वाला जो क्वेरी एडिटर पे एक टैब आ रहा होगा एडमिनिस्ट्रेशन डैशबोर्ड का, उसको क्रॉस कर दो। जिधर क्वेरी एडिटर है ना हमारा, क्वेरी लिखी थी उधर देखो, हाँ इसको क्रॉस कर दो। अब मैं आपको है ना एक एंटर मारो, एक न्यू क्वेरी आपको बना के बता दो। आप लिखो क्रिएट डेटाबेस के, अपना कुछ भी नाम दे दो, जो नाम आप रखना चाहो। सेमीकोलन जरूर लगा दो, क्योंकि क्वेरी हमेशा एंड होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि दो क्वेरी सिमिलर फॉर्मेट पे ना आए, हर क्वेरी इंडिविजुअल फॉर्मेट पे यूज हो। आप कंट्रोल एंटर दबाओ। अब देखो, आप देखो स्कीमा में आपको नितेश नाम का डेटाबेस दिखाई दे रहा है? नहीं ना? नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। अब ऐसा क्यों हुआ, रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ कि ये डेटाबेस बना कि नहीं बना। आप एंटर मारो, अब लिखो शो डेटाबेस। अभी मैं जनरल फॉर्मेट पे बता रहा हूँ, डिटेल में मैं कल से लेके जाऊंगा, परसों से लेके जाऊंगा। डेटाबेसेस, बहुत सारे डेटाबेस होंगे ना हमारे पास, सेमीकोलन और रन कर दो। देखो नीचे लिस्ट आएगी आपको डेटाबेस की, कौन कौन से डेटाबेस आपके पास अवेलेबल है। अरे नितेश हाँ, देखा इसमें, नितेश आ रहा, हाँ। है ना? अब देखो बगल में जो स्कीमा है उसमें अभी भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? सर्वर को हमेशा रिफ्रेश करना होता है। जो ऊपर स्कीमा लिखा है, फिल्टर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर स्कीमा लिखा है, उधर ही देखो रिवर्सेबल एरो बने होंगे। हाँ इधर ही देखो कर्सर के बगल में, इस वक्त इसको क्लिक कर दो। तो जब भी आप काम करो और डेटाबेस वगैरह बना रहे हो, तो आप उस तरीके से उसको रिफ्रेश जरूर कर दो। बंद कर दो एरो से सीधा में, ऊपर देखो टॉप पे आपको नितेश दिख गया, नितेश पे क्लिक करो। देखो स्ट्रक्चर मिल गया ऑटोमेटिकली, आपका बन गया, आपने नहीं बनाया था। देखो नितेश पे, देखो आ रहे टेबल व्यूज स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शंस। हाँ। तो दीज आर व्हाट योर स्ट्रक्चर, जिनको आप यूटिलाइज करके आप इसमें प्रोसेस कर सकते हो। मतलब डेटाबेस मैनेज कैसे होगा, वी आर मैनेजिंग अ डेटाबेस लाइक इन दैट फॉर्मेट। ओके। ओके, क्लियर हुआ? हाँ। ये बात समझ में आई? हाँ। सो दिस इज अ पोर्शन, आप किस तरीके से उस पूरे कंप्लीट डेटाबेस को एक्सेस में लेते हो। ठीक ओके, अब डेटाबेस में आपको तीन चीजों पे मैं कंसंट्रेट कराऊंगा। एक एसक्यूएल क्वेरी, ओके, एंड वी आल्सो लुक इनटू व्हाट आपके स्टोर्ड प्रोसीजर्स, विंडोज फंक्शंस, जॉइंट्स। ठीक है, इन पे ठीक है। कंसंट्रेट बहुत करना है। एंड द थर्ड वन इज डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग इज व्हाट, टेबल्स को आपस में कनेक्टिविटी कैसे देनी है, बिकॉज वी आर यूजिंग RDBMS सॉफ्टवेयर, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा। तो हम लोग उसी फॉर्मेट पे वर्कआउट करेंगे सारा का सारा। ठीक है। क्लियर? यस। अभी आपके पास टूल आ चुका है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ये टूल यूटिलाइज करना है। ओके, ओके। सो ये बस आप देखना। नेक्स्ट मतलब कल ट्यूसडे, कल नहीं लेंगे, वेडनेसडे को लूंगा मैं आपका सेशन। ठीक है, ठीक है। ऑल्टरनेट चलेगा बिकॉज मेरी मीटिंग्स हैं सुबह, ओके। इसलिए। अब मैं आपको एक पोर्शन बताता हूँ, आपको एक काम दे रहा हूँ एक्सेल के लिए। आप कैगल को सर्च करो, AGGLE, लॉग इन कर लेना इसके अंदर। साइन इन कर लो। साइन इन तो ऑलरेडी कर लिया था, इस पे अकाउंट तो बना लिया था। यूजर नेम नहीं, आपने अकाउंट नहीं बनाया था ना, आपने यूजर नेम सेटअप नहीं किया होगा। नेम सेटअप कर दो उसमें, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ना। हाँ, नहीं नहीं, इसी को चेंज करो। एक मैंने बनाया था अकाउंट इस पे। बनाया था तो हाँ। उसको डायरेक्टली ले लेना चाहिए। ये बोल रहा है यूजर नेम ऑलरेडी टेक, कुछ और नाम दे दो उसको।
डेटा सेट पे क्लिक करो सीधा। किस पे? कैंसिल करो उसको। ऊपर डेटा सेट लिखा है, कैगल का लोगो है उसके बगल में। हाँ, अब इसमें देखो नीचे आपको डेटा सेट मिलेंगे काफी सारे। यू कैन चूज योर रिलेटेबल डेटा सेट। ठीक है, थोड़ा कॉमन सा चूज करना जिससे अपन उसको देख सके। ठीक है। वो डेटा सेट आपको चूज करना है। एंड पिवट टेबल आपको बनानी आती है, हाँ। लुकअप एंड रेफरेंसेस आपको बनाने आते हैं। आप एक बार डेटा देखो और उसमें आपको क्या करना है, यू नीड टू क्रिएट सम रिपोर्ट्स, रिलेटेबल रिपोर्ट्स आपको बनानी है। ठीक है। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट उस पर प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके, समझ गए ना क्या करना हाँ। है? वो तो जो ब्लिंकिट जी, वाला डेटा लिया था उस पे नहीं करना? हाँ उस पर कर लो, वो ज्यादा बेटर है। बट उसमें वो डेटा ऐड करना पड़ेगा ना, और एस्टिमेटेड टाइम और वो सब कॉलम्स ऐड नहीं है ना वो उसमें? ऐड ऑन करना पड़ेंगे आपको, हाँ। उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एस्टिमेट टाइम को। फिर हम्म। उसके बाद आप मिनट सेकंड्स में रख लेना उसको। फिर उसके बाद आप प्रोसेस करते रहना, कोई इशू नहीं आएगा। उसको ठीक। वैसे हमने सॉर्टेड कर लिया है, आप पहले खुद से करके देख लो। फिर मैं आपको जो बना हुआ डेटा है ना, हमने हाँ। उसको जो चेंज कर लिया है, वो डेटा मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। ओके, उसमें आपको क्वेश्चंस आप देख लेना, क्या क्या चीजें आप आइडेंटिफाई करके दे सकते हो। ठीक है। ओके, इतना काम आपको करना है उसके अंदर। ओके। ओके, ठीक है। सो नितिश, अब अपन जो नेक्स्ट उसमें करेंगे, ये वीडियो मैंने बना लिया है, ठीक है, रिकॉर्डेड है। अगर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता है या आपका कहीं और इंस्टॉल करना है और कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से उसको इंस्टॉलेशन दे सकते हो। ठीक है। ओके, क्लियर। सो सीक्वल में वी स्टार्ट फ्रॉम थियोरेटिकल पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले हम सीक्वल को पूरे तरीके से और डेटाबेस मैनेजमेंट को पूरे तरीके से देख लेंगे, देन उसके बाद वी विल प्रोसीड। ओके। ओके, ठीक है। ओके नितिश, ओ। फिर आपको वेडनेसडे को मैं आपको सेशन भेजता हूँ, ठीक है। अभी शेयर करवा दूंगा। ओके, ओके। ओके, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय।